1990 के तालिबान और 2021 के तालिबान लड़ाकों की वेशभूषा और उनके काम करने के तौर तरीकों में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। तालिबान के हथियार एकदम नए और चमकदार दिखते हैं। उनकी लड़ाकू गाड़ियां आधुनिक हैं। तालिबान लड़ाके जो कपड़े पहनते हैं वो साफ और नए दिखते हैं। उनका साफ सुथरा पहनावा पुराने जमाने की ड्रेस से बिल्कुल अलग नई डिजाइन के नजर आते हैं। 2021 का तालिबान, कुल मिलाकर 2021 का तालिबान बावला नजर नहीं आता है। जहां वो अफगानिस्तान में अपने 1990 के बर्बर शासन के दौरान अव्यवस्थित बेढंगे नजर आते थे और हर बात पर महिलाओं और पुरुषों को पैंत मारते दिखते थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनके बर्बर कृत्यों में कोई बड़ा बदलाव आ गया है। उनके कब्जे वाले कई प्रांतों में बालिका विद्यालय चल रहे हैं। तो ये भी सही है कि तालिबान लड़ाके कई जगहों पर पुराने तरीके से व्यवस्था को चला रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके रहन सहन और काम के तरीके में तब्दीली दिख रही है। तालिबान लड़ाके अब अनुशासित नजर आते हैं। अफगानिस्तान में वे शासन पर कब्जा हासिल करने के मिशन को लेकर एक रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो तालिबान की कुल कमाई कितनी है और उनका पैसा कहां से आता है? 2016 में फोर्ब्स ने तालिबान को उन 10 आतंकवादी संगठनों में से 5वां सबसे अमीर दहशतगर्द संगठन करार दिया था। आईएसआई का उस समय $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार था और इस पायदान पर सबसे ऊपर था। 5वें नंबर पर तालिबान था, जिसका सालाना कारोबार 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। फोर्ब्स ने तालिबान की कमाई के प्राथमिक स्रोतों में नशीले पदार्थों की तस्करी, सुरक्षा के नाम पर धन उगाही और दान के रूप में मिलने वाले धन को बताया था। और यह आंकड़ा 2016 का है, जब तालिबान का अफगानिस्तान में उतना वर्चस्व नहीं था जितना आज है। रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी द्वारा हासिल नाटो की गोपनीय रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2019-20 में तालिबान का सालाना बजट 1.6 बिलियन डॉलर था, जिसमें 2016 के फोर्ब्स के आंकड़ों की तुलना में उसकी कमाई में 4 सालों में 400% की वृद्धि देखी गई। रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी ने नाटो की रिपोर्ट के अलग अलग मदों को सूचीबद्ध करते हुए राजस्व का ब्यौरा दिया, जिसके तहत तालिबान ने अपने डॉलर कमाए। वित्तीय वर्ष 2019-20 में तालिबान को खनन के 464 मिलियन डॉलर, मादक पदार्थों से 416 मिलियन डॉलर, विदेशी दान से 240 मिलियन डॉलर, सुरक्षा के नाम पर वसूली और रंगदारी से 160 मिलियन डॉलर और रियल एस्टेट से 80 मिलियन डॉलर मिले। गोपनीय नाटो रिपोर्ट में इस तथ्य का जिक्र था कि तालिबान नेतृत्व एक स्वतंत्र राजनीतिक और सैन्य इकाई बनने की खातिर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में जुटा हुआ है। तालिबान सालों से विदेशी दान और योगदान पर अपनी निर्भरता कम करने में जुटा हुआ था। 2017-18 में कथित तौर पर इसे विदेशी स्रोतों से अनुमानित 500 मिलियन डॉलर या इसके कुल फंडिंग का लगभग आधा मिला था। 2020 तक ये तालिबान की कुल कमाई से लगभग 15% तक कम हो गया। अफगानिस्तान से बाहर निकलने में अब उतावला हो रहे अमेरिका ने तालिबान से सीधे लड़ने में या उससे निपटने के लिए अफगान बलों को प्रशिक्षण देने में सैन्य खर्च में करीब 19 सालों में लगभग $1 ट्रिलियन खर्च किए। बहरहाल इसे आर्थिक नज़र से देखें तो तालिबान के निवेश पर रिटर्न दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। कोई हैरानी नहीं होगी कि वे खुद से इतने खुश दिखते हैं कि वे अमेरिका और नाटो बलों के हटने के बाद खाली हुई जगह को जल्दी से भर रहे हैं। उनका व्यवसाय फल फूल रहा है। उनके ज़्यादा लाभ कमाने की संभावना और बढ़ गई है, क्योंकि अफगान सरकार हार की कीमत चुकाने के लिए खुद तैयार दिख रही है।